नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिपल डी न्यूज। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, किसान नेताओं ने ये ऐलान किया था कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम दिल्ली में शांतिपूर्ण कूच करेंगे। इसी के साथ ही किसान नेता दिल्ली में कूच कर चुके हैं। आपको बता दें, सूत्रों से पता चला है कि आज यानी चंडीगढ़ में 5वें दौरे की बैठक होगी। इसीलिए आज हम यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, लोगों से उनकी राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीबीएसई की परीक्षा भी स्टार्ट हो गई है। उसी के साथ ही बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आप देखते रहिए ट्रिपल डी न्यूज। सर, आज चंडीगढ़ में 5वें दौरे की बैठक है। आपको क्या लगता है कि आज सारा मसला हल हो जाएगा या ये अभी और आगे बढ़ेगा? ये इलेक्शन तक ये लोग किसी न किसी बहाने ले जाएंगे खींच करके। ये मांग रहे हैं 3 कुंटल चावल या गेहूं पे मुझे 10 ग्राम सोने की भाव मिलना चाहिए। ये संभव नहीं है, तो ये लोग की ऐसा शर्त कंडीशन रखेंगे जो न तो संभव है न वो मानेंगे। सर, आपका क्या कहना है? खींच के ले जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखो, ये किसानों की मांग जो है सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन ये मान नहीं रही है। अपने जिद पे इनको दिल्ली में पता लड्डू मिलेंगे, इनको समझ नहीं है, सोने के लड्डू चाहिए दिल्ली में इनको। और ऐसे मतलब जेसी मशीन लेके आ रहे हैं, तो किसान पता किस टाइप के किसान है ये। ऐसे पहली बार किसान देख रहा हूँ मैं। डेढ़ साल इनको पहले भी आंदोलन रहा, और लाल किला मतलब क्या इन्होंने कांड किए, उसको भी इनको समझ शरामत इनको है नहीं। ऐसे बेशरम किसान है, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। बेसिकली हुड़दंग मचाने के लिए आ रहे हैं उनकी। हाँ, और कुछ नहीं, अराजकता फैले मिले। ये आएंगे तो सामने जो भी दुकान होगा लूटपाट करते हुए आएंगे, जिससे खराब माहौल क्रिएट होगा। नेचुरली ये स्वाभाविक है। सर, आपका क्या कहना है? अभी जो आज 5वें दौरे की बैठक होगी, उस पर आज सारा मसला हल हो जाएगा या ये आगे और बढ़ेगा? मैम देखिए, लागू तो कर नहीं सकते एमएसपी, इसमें देश का नुकसान तो होगा, ये सबको पता है, उनको भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है, अगर ये कानून लागू हो गया तो सबको पता है कि गेहूं चावल का भाव कहाँ तक जाएगा। 200, 250, 300 के तकरीबन तक पहुंच जाएगा। नॉर्मल कमाने वाला बंदा भी नहीं खरीद पाएगा। एक किसान परिवार, ठीक है, हम भी बिलोंग करते हैं, हमारी भी रिश्तेदारी में किसान हैं, लेकिन वो तो नहीं है। अब जो एक्चुअल जो किसान है ना, जिसको ज़रूरत है, वो बॉर्डर पे ना के बराबर है, बहुत कम है। नहीं तो जितने हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर आ रहे हैं, रीलें देख रहे हैं, हाँ भाई चलो ट्रैक्टर उठाए, गाड़ियाँ उठाई, लगा आ रहे हैं। अब हम भी देख रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू देख रहे हैं, बॉर्डर पर गाड़ियाँ भी देखी हैं, ट्रैक्टर भी देखे। हर एक ट्रैक्टर कितने महंगे ट्रैक्टर है। किसान गरीब है नहीं, कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वहाँ पर आतंकवादी ज़्यादा हैं। अब एक वीडियो आई, किसान के रूप में आतंकवादी कुछ हैं, हाँ, सबको नहीं बोल सकते ना, कुछ हैं, भड़काया जा रहा है, इंस्पायर्ड हो रहे हैं देख के, है ना। और दूसरी बात, जो मैं भी बॉर्डर हरियाणा से आता हूँ, मेरा बॉर्डर लगता है। अब हमारा पूरा रोड बंद है, बाय रोड में जा नहीं सकता, ट्रेन से जाना पड़ेगा, रोड पूरा जैम है। आप देखोगे कि जहाँ गाड़ियाँ देखना, आप हम हैं अंकल जी, हम सब काम करते हैं, हमारे पास इतनी महंगे जी वैगन लेकर डोल रहे हैं, 3.25 करोड़ की कार है, तो वो उसके पीछे ट्रॉली लगा दौड़ रहे हैं। आप क्या बताओ, क्या कर लें? कुछ हैं। और पहला ट्रैक्टर जो दिल्ली में घुसा था, या बॉर्डर पर मैंने एक वीडियो देखी, उसमें जैसे आप मैम रिपोर्टिंग कर रहे हो, ऐसे ही किसी ने उनसे पूछा कि आपकी क्या डिमांड है। उस वीडियो में डायरेक्ट बोल रहा है कि पंजाब को एक अलग देश घोषित कर दे। ऐसे तो हरियाणा वाले अलग बोलते हैं, हमें देश बनना है, उधर केरला साइड वाले हो भाई, हमें भी अलग से दो, क्योंकि इधर लैंग्वेज बैरियर अलग है, उधर लैंग्वेज बैरियर अलग है। हमारा देश है एक। कुछ मांगे हैं जो होनी चाहिए और कुछ गलत भी हैं। एमएसपी का तो जहाँ तक हमें ठीक नहीं लगा। नहीं सर, आपका क्या कहना है? ये किसान आंदोलन जो है वो आंदोलन तो होना चाहिए अपनी मांगों के लिए, ये लोकतंत्र में जायज़ है। नहीं, 5वें दौरे की आज बैठक है, तो आज क्या मसला सारा हल हो जाएगा? जो उनकी मांगे हैं वो अनुचित हैं, और वो मसला कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो हल नहीं कर सकती, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है सारे जो भी हैं उनके। दूसरी बात ये है कि जब ये मतलब आंदोलन करते हैं तो भारी भरकम कर्ज ले लेते हैं ये किसान, स्पेशली पंजाब के किसानों की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में किसान है, लेकिन उनके पास इतना कर्ज नहीं है। लोग कर्ज लेने से डरते हैं, लेकिन ये कर्ज शौक से खेती के नाम पर ले लेते हैं। जब हैवी कर्ज इन पर हो जाता है तो उसको माफ़ करने के लिए ये जो है वो दबाव देते हैं, प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, जो कि एकदम अनुचित है। और हमें नहीं लगता कि ये जो है ये जाएगा, चूँकि ये आंदोलन जो है राजनीति से प्रेरित है। आपने देखा हुआ कहीं ना कहीं जो है मोदी की लोकप्रियता आंखों में चुभ रही है किसी को,
किसी को राहुल गांधी की लोकप्रियता चुभ रही है, किसी को किसी, तो लोकप्रियता चुभना और एमएसपी की डिमांड करना, ये दोनों अलग अलग मैटर हो जाते हैं और दोनों एक साथ हो नहीं सकते। तो इसमें डाउट होता है कि कौन किसान है, कौन राजनीतिक लोग हैं। तो बिल्कुल जो है दिशाहीन, एक तो आंदोलन ही दिशाहीन है। आंदोलनकारियों को ये पता नहीं है कि हमें एमएसपी लेने हैं, किसानों की मांग। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है ये कब तक चलेगा? कोई आप लोगों को क्या इसमें इसका तो कुछ नहीं, इलेक्शन के बहाने ले रखा। बताते हैं आपको, ये जो है ये जब तक आचार संहिता आपको 7, 8, 9 मार्च को इलेक्शन डिक्लेयर होने जा रहे हैं और उससे पहले ही उन्होंने कहा है कि लोकप्रियता ग्राफ इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि आचार संहिता लागू होगी, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बस अपने आप खत्म हो जाएगा ये। इंटरनेशनल मार्केट में जो गेहूं के प्राइस हैं वो आप चेक करना, तकरीबन 17 से 18 रुपए है और हमारी गवर्नमेंट कितने रुपए खरीद रही है? 22 से मतलब 22, 23, 22.5 इतना के करीब है। तो आप खुद ही देख लीजिए ना। सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि देखो, किसान की जो आमदनी थी पर मंथ 8,000 का डाटा है पहले का, जब ये गवर्नमेंट आई थी। आज इसका बढ़ के 10,000 है। मोदी जी ने वादा किया था 2022 में डबल कर देंगे, वो हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 2, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ से लेके 25 लाख करोड़ तक का कर्जे माफ़ कर दिए हैं। वो धन्ना सेठों के जब आप कर्जे माफ़ कर सकते हैं तो एक गरीब किसान की आप बात क्यों नहीं सुन सकते? उनको एमएसपी क्यों नहीं दे सकते? उनका 2 लाख करोड़ तक का ही खर्चा आएगा, ठीक है। और वो अंदाजा। तो सर आपको क्या लगता है, अगर सरकार मांगे पूरी कर मांग ले अगर सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो क्या उनकी आगे और मांगे नहीं होंगी क्या? देखो, सुनिए, ये मांगे कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि इससे पहले भी किसान जो है बॉर्डर पर 6 महीने बैठे हैं और बहुत अराजकता की है। दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र में वोट क्लब पर भी रैलियां हुआ करती थी, जंतर मंतर पर भी हुआ करती थी, लेकिन कहने का मतलब रैली का स्वरूप जो है कि सारे जो है उत्पाद करने वाले जो तरीके हैं वो हम अपने साथ लेके चलेंगे। ये तो लोकतंत्र है ही नहीं। ये तो हो गई कि हमारी मोनोपोली होगी, हम जबरदस्ती संसद में घुस जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता मुझे। ये सारी बातें जो है एकदम अनुचित हैं। आपके साइलेंट विरोध भी। सुने, इस सरकार को 2 साल, कई टाइम से उन्होंने इनको टाइम दे रखा है। टाइम देने के बावजूद भी सरकार ने कोई उचित उनको समाधान नहीं दिया। तो वो प्रोटेस्ट करने ना करें तो क्या करें? इस देश में लोकतंत्र है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उनकी जो बात है वो सरकार ही सुनेगी। कोई अदानी और अंबानी ने नहीं सुनना है। आप कह रहे हो कि उनके लिए हम कहाँ से लाएं पैसा? अरे अदानी अंबानी के पास इस देश की बहुत ज़्यादा दौलत पड़ी है, उन पर टैक्स लगाओ ना, उनसे निकालो पैसे। वो तो गरीब किसान है, वो 8,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो वो क्यों करेगा खेती जब उसको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा? ये डाटा है मैडम, ये फैक्ट है कि 8,000 से 10,000 पहुँचा है। मोदी जी ने 22 में कहा था कि डबल कर देंगे, नहीं हुआ। उनके जो मांगे हैं उनको करिए। अगर वो पेंशन मांग रहे हैं, वो कुछ एमएसपी मांग रहे हैं, उनको सुनिए और उसको सॉल्यूशन दीजिए। आप ना तो विपक्ष को सुन रहे हैं। अगर विपक्ष कुछ बोल रहा है तो आपने 147 सांसद बाहर फेंक दिए। तो जब आप अपने ही चलाने चाहते हैं, यही विपक्ष कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने जब रिपोर्ट ये तैयार करी थी, उस समय यही विपक्ष था पक्ष में, और उनने मनमोहन सिंह का मतलब वो है मतलब कहा गया मीडिया में मतलब कैमरा कहा गया है कि मतलब ये संभव ही नहीं है, और वही विपक्ष आज कह रहा है कि हम आते ही लागू कर देंगे। संभव है मैडम, मैं आपको कह रहा हूँ। एग्री थे उस चीज से, उस टाइम पे मोदी जी एग्री थे व्हेन ही वाज सीएम। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना। तो क्यों नहीं अभी हो रहा? क्या हुआ क्यों है? नहीं हो रहा? आप बताएं। क्या हुआ है? बताएं। और सदन में आपने बोला कोई एंटर अगर हो जाता तो फेलियर किसका है? किसका फेलियर है? गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर सदन के अंदर कोई घुस सदन के अंदर अगर कोई घुस रहा है, किसका फेलियर है मैडम? ये कौन उसको रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? लेकिन ये कहना कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया, किसी के ग्राफ से एमएसपी का क्या मतलब है, बताएं जरा। ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। आप देखो, आप किसान ने 2 साल से आपको टाइम दिया हुआ, आपने कहा उनकी बात सुन करें। वो रेपुटेटेड किसान जो है, आंदोलन करनी सही बात है, अपनी मांग रखना सही बात है, लेकिन उसमें खालिस्तान की झंडा, खालिस्तान का झंडा दिखाना, खालिस्तान का झंडा या पाकिस्तान की झंडा दिखाना, ये गलत बात है। अब खूब अच्छे से कीजिए, शांत प्रदेश कीजिए ना। आप खालिस्तान के बीच अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम पाकिस्तान का आतंकवादी होते तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात हम देश का अगेंस्ट कर रहे हैं ना। 3 का सुप्रीम कोर्ट ने, मैडम आपने सुना होगा, जब वो 2 साल तक 1 साल तक वो बैठे थे, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन कानूनों को वापस लीजिए और सरकार को झुकना पड़ा। अगर वो आतंकवादी होते तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस बार फिर से
झुक जाएगी। किसान को सुप्रीम आतंकवादी बता रहे हैं। देखो, एक किसी को बदनाम करना तो हाँ जी कुछ भी किसी को बदनाम करना हो ना तो कुछ भी बोल सकते हैं आप उनको आतंक। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी और ये 3 कानून को होल्ड पे डाल दिया, तब क्या कहाँ गए? अगर आतंकवादी तो सुनते क्या सुप्रीम कोर्ट? तो कोई कैसे बोल रहे सर आपका क्या कहना है? वो ठीक कह रहे हैं आप। हमारे देश के नागरिक हैं, आप उनकी बात तो सुने कम से कम। अगर आपको ये लगता है कि आप एमएसपी नहीं दे सकते तो आप क्लियर करें ना। आप किसान के मुद्दों को, आप किसान की बातों को नहीं मान सकते तो आप इस बात को क्लियर करें, आम जनता के बीच में रखें कि ये गलत डिमांड है या ये ठीक डिमांड है। आप तो सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं, आप तो बातचीत करके आप बिल्कुल आप। अच्छा तो सर आपको क्या लगता है अगर सरकार उनकी ये मांगे मान लेती है तो क्या आगे उनकी कोई मांगे नहीं रहेंगी ऐसी? ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम, अलग अलग चीजें आती रहती हैं। ये थोड़ी, आप एक बात सुनिए, भारत में 65% लोग खेती पे डिपेंड है। अगर इसका कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाएगा, अगर ऐसी मंडियां बना दी जाएंगी कि भाई एक मंडी के बराबर एक कंपनी जो है परचेज कर लेगी, तो आम लोगों का क्या होगा? उन लोगों को शहर आना पड़ेगा जहाँ पे पहले ही काम धंधे नहीं है। तो किसान, कम से कम जो पंजाब का किसान है, हरियाणा के किसान हैं, उनके पास तो अच्छी जमीन है, वहाँ से तो रोजगार वो लेते हैं, इनकम भी लेते हैं। आप उनकी अच्छा, इनकम किसान जो है ना पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस पर, तो क्या ये सही है? आप एक बात सुनिए ना, 13 तारीख को किसानों ने आह्वान किया था दिल्ली आने का। आपने 10 तारीख से या 11 तारीख से वहां पर आपने बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दिया, आपने कीले बिछा दिया, आपने सब कुछ बिछा दिया। फिर उसके ऊपर आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं और फिर अगर कुछ थोड़ा सा रिएक्शन हो तो वो तो उनका कसूर है। पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है। तो पुलिस पुलिस का मतलब है सरकार। पतंगों से ड्रोन नीचे गिराए जा रहे हैं, पतंगों से ड्रोन नीचे गिराए तो ड्रोन किस लिए यूज किए जा रहे हैं? ड्रोन तो आंसू गैस छोड़ने के लिए यूज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना पे ड्रोन यूज करो ना, आप किसानों पे क्यों कर रहे हो? देश के नागरिकों पे आप ड्रोन यूज करोगे? आप उनसे बात करिए जी, आप बात करके सॉल्यूशन दीजिए उनको। आप क्या आप 4 बार बात हो चुकी है, माने क्या बात को? सुन रहे बात को? आपने बात की, कोर्ट ने डांट रहा, कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे। दिल्ली आना, दिल्ली में क्या दिल्ली में? मैं आपको क्या लाल किले में क्या किया इन्होंने? किसान बने। मेरी बात सुनो, जब मेरी बात मेरी दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है। सारे प्रदर्शन बैन कर देने चाहिए, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए। आप पहले दिन ही अभी आह्वान किया उन्होंने आने का, आपने वहां पे बैरिकेडिंग कर दिया, आपने वहां पे कीले लगा दिए हैं। इस बात की मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार इसके लिए सरकार की कोई जवाबदेही होगी इसके लिए। इस सरकार जिस तरीके से जुल्म कर रही है, जिस तरीके से लोगों पे जुल्म कर रही है, इसमें हम अगर ट्रैफिक जाम होता है तो क्या सरकार से कसूरवार नहीं है? आपको कोर्ट ने क्या कहा कि आप किस हक से आप इनको रोड रोक रहे हो? आपने सुना है इसका? हरियाणा कोर्ट ने इनको सरकार को कहा कि आपने क्यों रोड पे ब्लॉक किया? ब्लॉक क्यों किया आपने? कोर्ट ने कहा। अब आप दूसरा देख लीजिए, कल एक लोकतंत्र पे एक बहुत अच्छा किसान के बिना आपकी जिंदगी है मैडम। किसान एक मिनट, इनकी बदमाशी देख लीजिए। कल चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ, आपने देखा उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर क्या दोष लगाते हो? नहीं, सब किसान यही करते हैं, मतलब सब इंसान यही करते हैं। मेरे गलत बात कर, किसान हमला क्यों कर देगा? बातें करते हैं। भारत का नागरिक हो, कड़ियां भी जायज कर, कड़ियां भी ऐश कर, किसी की मत को नहीं। सुन क्या बात सुन? हेलो, भीड़ में तोहमत लगा रहे हैं। अगर 100 लोग हैं, 100 लोग पे आप एक ही तरह का क्लेम लगा रहे हैं कि वो लोग दारू पी रहे हैं। ड्रोन फेंको, ड्रोन फेंकना अच्छा है, ड्रोन पाकिस्तान में फेंको यार। अच्छा पत्थर यार, खुद की प्रोटेक्शन में पत्थर भी नहीं मारेंगे यार। जब पहली बात तो ये वो किसान है, वो हमारे ही देश के है ना, तो तुमने कीले क्यों बिछाई? वो दिल्ली नहीं आ सकते? दिल्ली आ सकते हैं ना, तो तुमने कीले क्यों बिछाई? पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वो फिर आकर लोगों को यहाँ पर और प्रदर्शन अरे तो प्रदर्शन करने का हमारे अधिकार है, तो हम करेंगे प्रदर्शन, है ना? राइट है मैडम, ये तानाशाही नहीं है, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। इस देश में नागरिक की आवाज सुनी जाएगी। आप चंडीगढ़ का चुनाव बहुत बड़ा उदाहरण है कि तानाशाही कैसे हावी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह में तमाचा मारा है। आपने देखा ये चंडीगढ़ का चुनाव किस तरीके से जीते? 20 वोट इनके थे, उसके सामने 100 बैरिकेड हटा दिए, पत्थर हटा दिए, कंटेनर मिट्टी के भर के हटा दिए, तो क्या जेसीबी के बिना हट जाएंगे? वो सड़कें खोद दी हैं, गड्ढे बना दिए हैं, गड्ढे बना दिए। इतनी बड़ी देश में जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर सुरक्षा नहीं किया जाए, अगर कुछ हो जाए तो कहेगा सरकार क्या कर रही थी? अगर मान लो सरकार को जनता का ये कहना है कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी। इस पर आपका नहीं क्या कह रहे? कुछ हैं बीच में जो आ रहे हैं, मतलब अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो हर जगह होते हैं। यहाँ पे भी सारे किसान, इनको कहीं से फंडिंग मिल रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई फंडिंग नहीं मिलती। मेरी बात सुनो, आप हमें सुनने को मिला, हम वो बता। मेरी बात सुनो कि अगर आप धन्ना सेठों के 25 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, धन्ना सेठों के जो इस देश का पैसा लेके बाहर भागे, 25 लाख करोड़, तो 2 लाख करोड़ किसान पे नहीं कर सकते? हमारे देश के अन्नदाता पे 2 लाख करोड़ नहीं कर सकते? एमएसपी मांग रहे हो, क्या दिक्कत है? 25 लाख करोड़ धन्ना सेठों के माफ कर दिए मैडम। ये सुनो आप, जो कि दोस्त हैं उनके, आप 2 लाख करोड़ अपने किसानों को, गरीबों को नहीं दे सकते क्या?
आप ये सोचो कहाँ जा रहा है देश। जब विजय माल्या और जैसे इतने पैसे का घोटाला कर चले गए, अगर कोई रेडी वाला 10,000 रुपए का लोन ले ले तो बैंक वाले उसको रेडी को पलटा देते हैं, घर में इतने चक्कर लगा लेंगे, पैसे दे पैसे दे। ये कह रहे हैं कि माफ करो, कर्जा किस लिए माफ करे, लेके तू उसका जो उपजाया उसका तुम भरो, फिर उसके बाद में करो। धन्ना सेठों के 25 लाख क्यों माफ किए? 25 लाख करोड़ क्यों माफ किए धन्ना सेठों? थोड़ा बहुत होगा ना, थोड़ा बहुत माफ होगा। ये कोई फिक्स आमदनी थोड़ी है, किसान का माफ होना चाहिए, किसान का माफ होना चाहिए ना। किसान पंजाब का ही है क्या? अरे पूरे इंडिया का है। पूरा पंजाब। तेरे दिल्ली में क्या होता है मेरे को बता दे। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में होता है ना। मैं भी हम तो ना गए भाई, इन खालिस्तानिया गले हम तो ना खड़े, इन खालिस्तानिया गले हम तो ना खड़े। ये तो सीटे तोड़ने की बात करें, हम इनके साथ तो ना खड़े भाई साहब। पहले धरने में गए हम, पहले धरने में थे जब हमने पता चला ये तो सारे नाम पर लेके चल रहे हैं आगे। लेके भिंडरे वाले का है तो साथ में, इतनी बार हरियाणा का आदमी कोई ना साथ में। अगर जो वो होगा वो बस इतना ही होगा, जो हुड्डे का समर्थन होगा वही कांग्रेस का जो समर्थन होगा वो इन खालिस्तानियों के साथ। जिसको कांग्रेस की तरफ से फंडिंग आ रही है बस वही हरियाणा पाएगा, बाकी हरियाणा का कोई आदमी साथ में नहीं है। देश के किसान है, खालिस्तानी कोई नहीं है। मैं चीन जिला हूँ, मैं चीन जिला हम प्रॉपर जिंदगा बयानी रोड पे थे, खटखट टोल के ऊपर बैठा, हम कड़िया नहीं गए बॉर्डर पे, हम तो नहीं गए खालिस्तानी के पास। क्यों नहीं कह रहे? वो जो भिंडरे वाले को साथ में लेके तस्वीर को लेके चल रहे हैं। फिर अपने कौन जा रहा है हरियाणा का उधर बताओ। ये बात कहो ना कि आपकी बार भाई बात किसानों की भाई केड़ा इन्होंने क्या किया, भाई भाई कह के हमारे साथ ले चले, उसके बाद कह रहे कि ये हमारा धरना था। अरे तुम्हारा धरना कहाँ से हो गया? एक बात बताओ, जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हरियाणा क्रॉस कर लोगे तुम? अब की बार करके देखो ना हरियाणा क्रॉस, क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। आपने पुलिस लगा रखी वहाँ पे, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पुलिस हटाओ, सब हो जाएगा। क्यों हटाएंगे? खालिस्तानियों के लिए हटाएंगे क्या? उनके आते ही पुलिस पे आते ही पत्थरबाजी करेंगे ना, उनके लिए पुलिस हटा देंगे? कैसी तानाशाही नहीं चलेगी? ऐसे ही चलाएंगे। जो खालिस्तान मांगेगा उनके ऊपर ऐसी तानाशाही चलेगी। सुनो, ये नहीं कहता मैं प्रधानमंत्री कोई भी हो, वे कहते प्रधानमंत्री पहले आया था बच के निकल गया, अब 2-3 साल के अंदर निपटा देंगे। किसी के बाप में दम नहीं है, निपटा देंगे। सोचो अगर तुम, मैं ये नहीं कहता कि कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री निपटा देंगे यार। अरे ऐसी तानाशाही चलेगी, हमें ये तानाशाही पसंद है, हमें ये तानाशाही पसंद है। उस MSP को हम नहीं लागू होने देंगे। क्यों? हमें पता हम आज 30 रुपए किलो अगर आटा ले रहे हैं ना, कल नहीं 150 रुपए किलो आटा नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। ये आज चश्मा लगा के जब वो कर रहा है ना, वो बोलेगा ही नहीं, फिर कहेगा आए मर गए, आटा कैसे खाए? पाकिस्तान वाला हाल चाहता है। तो जो पाकिस्तान मांग रहे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, जाकर मिलो, हमने कोई मतलब नहीं तुमसे। लेकिन भारत का नक्शा जहां तक है, हम खुद पाकिस्तान को अपने हिस्से में लाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन जो यहाँ खड़ा होके अगर पाकिस्तान के बारे में बात बोलेगा, साले का गला तक उतार देंगे। और यार आपको जज बोल तो एक बारी बोलना, एक बार पाकिस्तान के खिलाफ बोल। आप जज अभी उतार वाले क्या पाकिस्तान के खिलाफ? अरे आन में किसान में सुप्रीम एक आदमी के खिलाफ बता दे, एक बता दो कोई बोल। मेरी बात सुना, हम इस देश के नागरिक हैं, आप बदमाशी मत दिखाओ। क्या नागरिक है तो फिर तुम ऐसी बातें बोलो, हम खालिस्तानियों के खिलाफ बोलो ना, फिर बोलना। सुना वो ना दिख रही भिंडरे वाले की फोटो लेके चल रहा हो, जो बात सुनो, चीजें ना दिखाई दे रही तुम्हें। अरे यार इतना मत चलो, मैंने सुन ले। चलो मैं पहले एक मिनट, इससे पूछो 12 मांगे क्या है? 12 मांगे क्या? पूछो इससे। मेरी बात सुनो, पूछो इससे 12 मांगे क्या? मैडम इससे पूछो 12, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे 12 मांगे क्या? बताओ जी, आप बताइए कि 12 मांगे क्या? मेरी बात सुनो, इनको पूछो प्राइस, देखो इनको पूछो कि धन्ना सेठ के 25 लाख करोड़ माफ कर दिए तो 2 लाख करोड़ किसान को क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? ये 25 लाख करोड़ माफ कर दे, इसका जवाब है इनके पास। किसान गरीब है, किसान की आमदनी 8,000 पर मंथ है। अरे आप इस पर क्या? इसने यही तो पता ही नहीं किसका माफ होता किसका नहीं होता, इतना माफ कर रखा है इतना। मालिया कहाँ गया? अरे सुनेगा, माल्या किसके टाइम पे भागा था? किसके टाइम पे भागा था? किसका हक था? आजा औकात में आजा। माइला भाग गया ना जब, किसके टाइम में? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का हक था। वो कहता कि मेरा कांग्रेस के जो MP है उन्होंने ले रखा, वापस करो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इनको
इनको इस बात का पता नहीं, बातें सोचने से बच्चे पैदा होते हैं ना, अब तक का तो बहुत कुछ हो जाता है। तुम जाओ, तुम्हें क्या करूं, इनसे 12 मांगो, मैं पूछो मैडम 12 मांगे है क्या? बताना। मैं पूछ रहा हूँ 25 लाख अरे करोड़ बता, माफ कर तुम्हें दिया, माल्या का नाम ले तो दिया मैंने, बता तो दिया माल्या का तुम्हें। सब आ गए, ठीक है, देख मैं किसान वाली बात कर रहा, बता कितनी खेती कर रहा, बताना कितनी खेती कर रहा, क्या करता है बताना, कितनी खेती करता। एक किले में गेहूं कितने हो जाते हैं? उसको छोड़ो ना। एक किले में गेहूं कितने होते हैं? कई बार स्प्रे मारनी पड़ती है, पानी कितनी बार देना पड़ता है? क्या हो गया? तुम्हें घंटा ना पता, तुम्हें घंटा पता है? तुम्हें क्या घंटा पता, तुम्हें क्या पता है? मैं कर देता है कुछ भी, तुम्हें कुछ नहीं पता। इतना धूप पड़ रही है, इतनी धूप पड़ रही है, इतनी धूप में भी ठंड लग रही है इसको, ये किसान के बारे में बताएगा। अब आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? तो कह रहा हूँ, जब भी तो कह रहा हूँ, अभी तू शांति रख ले, मैं आपको कोई बात नहीं शांत। अरे ऐसे तानाशाही नहीं है, तानाशाही कहाँ है? आने दे तो रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर से आना पड़ेगा। लेकिन जो तोड़ने की बात करेगा हम उसे बीच से फाड़ने की बात करेंगे। बस सीधी बात है हमारी, जो अगर देश को तोड़ने की बात करेगा ना, हम बीच से फाड़ने की बात करेंगे। कौन हो देश को? तू कौन तोड़ रहा है देश को? क्या किया था किसानों ने पिछले साल? क्या पता है कि नहीं पता? कुछ पता है क्या? इसको ये बदमाशी दिख रही है, ऐसे बदमाशी देखनी है ना, बदमाशी देखनी है तो बड़ी प्यार से दिखाते हैं बदमाशी भी। अंग्रेजों को भगा दिया था 200 साल में। फिर अंग्रेजों को भगा दिया था, तो अंग्रेजों को भगा दिया, जो खालिस्तान मांग रहे हैं उनके खिलाफ बोलना एक बारी भी, खालिस्तान के लिए बोलना एक बारी भी। खालिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम किसान की बात कर रहे हैं। किसान नहीं परेशान, हम नहीं है परेशान, नहीं है परेशान, आप किसान हम नहीं है परेशान। इससे मैं पूछ रहा हूँ, इससे एक किले में गेहूं कितने होते हैं ये तो पता नहीं इसको। अकेले किसान तुम्हें नहीं घंटा हो, ना पता, आप अकेले किसान नहीं हो, पता ही नहीं। अरे कुछ तो बता ना, फिर अरे कुछ तो बता दे, अरे कुछ तो बता किसान के बारे में, कुछ तो बताना। कुछ घंटा ना बता, फिर वही बात कह रहा है यार, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा कह रहा। कोई बात नहीं, तानाशाही नहीं ना हो तो वो कभी मत